Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you all in the another episode of Fun Fact Saturday. Okay, so first fact is all about placebo effect. We call it placebo effect. Actually this is very interesting and we all can inculcate this in our life. This is basically a classical conditioning thing. Okay, मतलब हम अपने माइंड को इस तरीके की कंडीशंस देते हैं. Okay, कि जैसे कि if I want to crack something, some sort of exam, okay, and if I am looking for a job, ठीक है, if I want to see myself, ठीक है, at some place after few years, okay, so what I am doing, I am telling this to myself each and every day, okay, so it actually relaxes my mind, ठीक है, it reduces depression as well, pain as well, stress as well, and it motivates you every day to achieve your goal. Okay, so this is what placebo effect all about. It is a classical conditioning. You're providing condition to your brain and you are telling yourself each and every day that I want to do this, I want to do this, I want to do this. Okay, and you're working toward it. Ultimately your manifestation creates your whole life. So this is a very interesting effect. Okay, we call it placebo effect and it also cures so many diseases as well. Okay, medically we doctors use this placebo effect while giving a certain treatment to their patients. Okay, and next is a very interesting fact and it also breaks so many जो myths हैं. ठीक है, it also breaks so many myths. Like the effect is ant. जो ant है सब बोलते हैं कि ant सोती नहीं है. No, एंड क्यों नहीं सोती? एंड सोती है, सबको सोना है. ठीक है, सबके ब्रेन को, सबकी बॉडी को रेस्ट चाहिए. ठीक है, एंड सोती कैसे है? बट एंड के सोने की साइकिल बहुत डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है. कैसे? देखो, एंड टेक 250 पावर नैप. एंड एक दिन में 250 पावर नैप लेती है और हर एक नैप कितने मिनट की होती है? 1 मिनट की होती है. ठीक है, तो वो पूरे दिन में 250 पावर नैप्स लेती है 1 मिनट की. मतलब हो गया कि वो 5 घंटे. ठीक है, 5 आवर्स अराउंड वो एक दिन में सोती है. ठीक है, बट वो एक मिनट के गैप में सोती है. ठीक है, मतलब वो 1 मिनट सो गई, फिर उसके बाद उसने उठ के काम किया. ठीक है, फिर वो 1 मिनट सो गई, फिर. और सारी जो एंड्स है वो एक साथ नहीं सोती. जैसे हाफ एंड सो रही है, ठीक है, अपने प्लेस पे खड़े खड़े सो जाती है, जहां पर भी होती है. ऐसे नहीं वो स्पेशल जगह चाहिए, कोई बेड चाहिए, कोई काउच चाहिए. नो, वहीं पर सो जाती है. अब बाकी सब उसकी केयर कर रही होती है जब वो सो रही होती है. सो ऐसे वो सोती है. ठीक है, तो ये नहीं कि एंड कभी सोती नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, इफ वी फोर्स अ चाइल्ड. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर कभी कोई बच्चा के हाथ में लिखते हुए दर्द हो रहा है तो यू नो द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग. ओके, सो इफ वी फोर्स अ चाइल्ड टू राइट बिफोर 5 ईयर, ठीक है, इट विल लेड टू सीवियर पेन. उसके हाथ में लिखते समय क्या होगा? उसके हैंड में दर्द होगा. क्यों दर्द होगा? क्योंकि जो उसकी मसल्स हैं वो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए चीजों को ग्रैब करने के लिए. ठीक है, अच्छे से, तो वो अभी डेवलप हो रही है. तो वो जो ऐसे पकड़ के लिखने का जो वो है, अभी वो उसका प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है. तो इसलिए 5 साल से पहले बच्चों को नहीं लिखवाना चाहिए. उस टाइम तक उनको स्टोरी सुनाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एक्सकर्जन्स करो. ठीक है, उनको आउटिंग कराओ, उनको स्टोरी सुनाओ, ये सब चीजें करके उनको मूवीज दिखाना, ये सब चीजें. तो इससे ताकि वो चीजें सीखे, इससे वो उनकी सोशलाइजेशन डेवलप हो. एंड देन लेटर ऑन फिर उनको राइटिंग तो करनी ही है. ठीक है, नो डाउट. ओके, सो अब हम देखते हैं फोर्थ फैक्ट. फोर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड दिस इज एक्सेप्शन ओनली. जो आउल है, ठीक है, आउल हमें पता है, आउल नेवर मेक नॉइज वाइल फ्लाइंग. आउल कभी भी नॉइज नहीं प्रोड्यूस करता है वाइल फ्लाइंग. ना तो टेक ऑफ के टाइम पे, ना ही लैंडिंग के टाइम पे, ना ही फ्लाइंग के टाइम पे. तो आउल अगर फ्लाई कर रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी साइड से आउल चला गया. उसका भी रीजन है. जो आउल के पैर होते हैं वो उसकी बॉडी जितने लंबे होते हैं तो वो अपने पैरों की हेल्प से टेक ऑफ करता है, पैरों की हेल्प से ही लैंड करता है. तो इसलिए उसके विंग्स पे प्रेशर नहीं पड़ता उड़ने का. वो टेक ऑफ करके बस वो ग्लाइड करने लग जाता है. इसलिए आउल कभी भी नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता वाइल फ्लाइंग. ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ठीक है, ये नाम क्या है? डिप्लोटेरा पुंचियाटा. ठीक है, पुंटाटा. ठीक है, ये एक स्पीशीज है कॉकरोच की. ओके, ये एक कॉकरोच की यूनिक स्पीशीज है जो अंडे पैदा नहीं करती, वो यंग वंस को बर्थ देती है. और ये वाली स्पीशीज जो मिल्क है, मिल्क भी प्रोड्यूस करती है. कैन यू इमेजिन? मिल्क भी प्रोड्यूस करती है इन दी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिल्क प्रोड्यूस करती है अपने यंग वंस को फूड मतलब फीड करने के लिए. ठीक है, और ये कॉकरोच की स्पीशीज है. ओनली स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस मिल्क एंड दैट गिव बर्थ टू यंग वन, नॉट द एग्स. ओके, ये हो गया. ठीक है, कैमल ड्रिंक. कैमल एक
13 मिनट्स में 131 लीटर मिल्क ड्रिंक कर सकता, वाटर ड्रिंक कर सकता है कैमल। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, पोलर बेयर की जो स्किन होती है वो ब्लैक होती है, ठीक है, बट पोलर बेयर के जो फर होते हैं वो व्हाइट होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका भी रीजन है। ब्लैक, आपको पता है कि ब्लैक जो है वो जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और आपको पता है पोलर बेयर कहाँ रहता है, एंटार्क्टिका में रहता है। तो जब पोलर बेयर एंटार्क्टिका में रहता है वहां पे हमें पता है हमेशा स्नो रहती है, तो बट गर्मी तो उसकी बॉडी को चाहिए अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ब्लैक स्किन क्यों है, ताकि वो सन की जो रेज है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। और व्हाइट फर क्यों है, क्योंकि वो स्नो है, वहां पे हर टाइम स्नो है। तो अगर आप सोचो कोई ब्राउन कलर का बेयर रह रहा है एंटार्क्टिका में, तो आपको अलग ही स्पॉट हो जाएगा, तो फिर वो अपना खाना कैच नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रे है, जैसे सपोज मैं ईल हूं, मैंने उसको देख लिया, तो मैं क्या करूंगी, मैं भाग जाऊंगी, ठीक है, तो उसको खाना ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसके जो फर होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, वो उसकी एडेप्टेशन है, ताकि वो हाइड कर सके, स्नो में अपने आप को हाइड कर सके और अपना जो प्रे है उसको इजीली कैच कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। एन एवरेज पर्सन, एक एवरेज पर्सन अपनी लाइफ की 26 ईयर्स सोने में निकालता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी जितने भी साल की हूँ, ठीक है, अगर मैं सपोज करो 90 साल की हूँ, तो उसमें से मैंने 26 ईयर्स कितने क्या करने में निकाले हैं, सिर्फ सोने में निकाले हैं, ठीक है। तो आप इसे सोच सकते हो हम सोने में अपना कितना टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना है कि हमें वो टाइम कितना रेस्ट में देना है और कितना उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा भी सोते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन, इट्स जस्ट अ जनरल थिंग, राइट। सो ये थे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत ही डिफरेंट लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।